हेलो छात्रों, परीक्षा पाठशाला में पुनः आपका स्वागत है। और आगामी 26 जुलाई को जो संभावित बीपीएससी प्रारंभिकी परीक्षा है उससे संबंधित आज मैं भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मगअप कर लीजिएगा और फिर बनाइएगा, ठीक है। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पहला है विली विली उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। विली विली क्या है? एक चक्रवात है और ये कहाँ है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये बहता है। विली विली कहाँ है का मतलब ये कहाँ प्रवाहित होता है? तो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है और ये इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन में आपको अलग अलग महासागरों की चर्चा रहेगी, जैसे अटलांटिक, हिंद, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, स्ट्रेटोपॉज क्या है? यह समताप मंडल की ऊपरी सीमा है। आपने दो टर्म सुने होंगे ज्योग्राफी में, अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस। अरोरा बोरेलिस को उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश हिंदी में कहा जाता है और अरोरा ऑस्ट्रालिस को दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। ये दोनों ही घटनाएं वायुमंडल के आयन मंडल में घटित होती हैं, यानी अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस की घटनाएं आयन मंडल में घटित होती हैं। स्वेज नहर का नाम आपने सुना होगा। इसके दोनों सिरों पे दो बंदरगाह हैं। दोनों सिरों पर पतन, युग्म का मतलब होता है दो, तो यानी दो बंदरगाह हैं। एक तरफ पोर्ट सईद है तो दूसरे तरफ स्वेज है, ठीक है। सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरन झील। ये जो दोनों झीलें हैं, ये ग्रेट लेक्स यूएसए की जो है उनमें से दो ये झीलें हैं। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। एकदम याद रखिएगा कि कील नहर किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, यानी आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर के संयोजन को कौन संभव बनाता है? बेरिंग जलमडरू मध्य, ठीक है। इसको या ये स्पेलिंग इसका लिखने में त्रुटिपूर्ण हो गया है, जल डमरू मध्य है, यहाँ पे एम पहले म पहले हो गया, ठीक है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, बस आप यही याद रखिएगा, ठीक है। बॉब एल मंडेब जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है। बॉब अल मंडेब जल संधि जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है। आप ये जानते होंगे कि मैरियाना गर्त जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, लेकिन मैरियाना के बदले ऑप्शन में यदि चैलेंजर रहे तो सेम है, यानी दोनों एक ही गर्त का नाम है, चैलेंजर या मैरियाना गर्त। तो वो प्रशांत महासागर में है और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त कहाँ है? प्रशांत महासागर में। डेटम रेखा क्या है? वह क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है। ऊंचाई और गहराई की माप करने वाली रेखा का नाम डेटम रेखा है। महाद्वीपीय मग्न या निमग्न तट के विषय में आप जानते होंगे कि ये समुद्री तट से लगा हुआ समुद्री विस्तार है, यानी किनारे का हिस्सा है, जिसको महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है। इसकी औसत गहराई 100 फैदम होती है और फैदम क्या है? माप की एक इकाई है, यानी 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। और इस महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत ढाल जो है 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होता है। एबरडीन यूरोप का एक जगह है को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। एबरडीन को ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है।
दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी एक नुकीला सिंह की आकृति जैसा भू आकृति दिखाई पड़ेगा, और इसमें जो शामिल देश हैं उनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हैं जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हैं। आपने डेजर्ट कालाहारी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन इसका विस्तार पूछा जाएगा कि किन देशों में, तो याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल का विस्तार जो है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में, पंजशीर नदी के किनारे स्थित है पंजशीर घाटी, बस याद रखिएगा अफगानिस्तान में स्थित है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यानी डेथ वैली यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी अमेरिका में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। अंडरग्राउंड वाटर बेसिन ये बहुत सारे जो विश्व में हैं उसमें से एक अंडरग्राउंड वाटर बेसिन ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। ठीक है, पैटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन दक्षिण अमेरिका में किस पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है? पैटागोनिया के पठार। बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। उपग्रह को चंद्रमा भी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी ग्रह है उसमें बृहस्पति ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह है। रिंग जो कहा जाता है वलय, सर्वाधिक वलय किस ग्रह का है? तो शनि ग्रह का है। अब आइए आप वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट्स के बारे में जानते होंगे कि बार बार प्रश्न आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है और उत्तरी बिंदु कौन है। तो जो पॉपुलर है वो आप इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट ये सब जानते होंगे। अब आप ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु कौन सा है? ये कीबीथू कहा जाता है। कीबीथू क्या है? भारत का सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ट्रांस हिमालय यानी बृहत हिमालय ओलिगोसिन युग में निर्मित हुआ था। ठीक है ना, बृहत हिमालय का निर्माण कब हुआ था? ओलिगोसिन युग में हुआ था। और शिवालिक हिमालय का निर्माण, जो सबसे बाहरी हिस्सा है हिमालय का, उसका निर्माण प्लेओसिन युग में हुआ था। ये दोनों में अंतर है। बृहत हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन में और शिवालिक का निर्माण प्लेओसिन में हुआ था। नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जैसे गंगा आदि नदी डेल्टा का निर्माण करती है, वैसे भारत की 3 नदियां नर्मदा, ताप्ती और पेरियार डेल्टा का निर्माण नहीं करती। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। ठीक है ना, यानी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का कौन सा श्रेष्ठ उदाहरण है? बेस्ट एग्जाम्पल घग्गर नदी है। 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, किर्गिस्तान का तात्पर्य या अर्थ 40 कबीलों का देश हुआ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। लंदन में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। आइसोगोनिक रेखाएं, जिसको हिंदी में समदिक्पाती रेखाएं कहा जाता है। आइसोगोनिक रेखाएं यानी समदिक्पाती रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती है। पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं आइसोगोनिक रेखाएं या समदिक्पाती रेखाएं कहलाती हैं। अजरबैजान का बाकू जो स्थल है ये पॉपुलर है पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए, यानी
अजरबैजान का बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक कपूर कपूर तो आप पॉपुलर है, जानते होंगे। प्राकृतिक नेचुरल कपूर जो है वो सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। कपूर कहाँ से प्राप्त होता है? सिनामोमस कैफोरा नामक वृक्ष से प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। रास तनूरा एक ऑयल रिफाइनरी है जो कि बहुत अटपटा नाम है इसका, रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी। यह सऊदी अरब में है। विश्व में सबसे अधिक प्रजाति किसकी है? कभी प्रश्न आ जाए तो काकेशियाई प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। काकेशियाई प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.7 गुना अधिक होती है, यानी सूर्य से अधिक ज्वार उत्पन्न करने की क्षमता चंद्रमा में, यानी चंद्रमा में सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक ज्वार उत्पादन शक्ति है। बृहत ज्वार तब आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। बृहत ज्वार के आने के समय कैसी परिस्थिति होती है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो सैलिनिटी बढ़ेगा, यानी लवणता बढ़ेगा, किंतु गहराई कम होती है। समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो लवणता बढ़ेगा किंतु गहराई कम होती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है और यह स्थिति सिजगी कहलाती है। सिजगी क्या है? ये दीर्घ ज्वार है, ठीक है। और ये कब संभव है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और इन तीनों की सम्मिलित कंबाइंड फोर्स, सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप हमें दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। दो देशों पर याद रखिएगा कि सर्बिया और मैसिडोनिया पूर्णतः लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, यानी सर्बिया और मैसिडोनिया पूर्णतः स्थलरुद्ध देश है। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते और महाद्वीपों का विलगन या अलगाव विवर्तनिक क्रिया, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से हुआ है। बस फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। ये जितना मैंने बताया ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल था, इसे आप ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।